हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओम क्लीम कृष्णाय नमः। रात को सोने से पहले बस ये चीज़ भगवान को बोल दें और 24 घंटे के अंदर अंदर भी विश पूरी हो जाती है। इतना ज़्यादा चमत्कारी उपाय है ये। भगवान को हमने बताना है हमें कुछ अपनी विश पूरी करवाने के लिए भगवान जी को बोलना है और वो 24 घंटे में आपकी विश पूरी कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर बिल्कुल ध्यान से सुने और इसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी विशेस पूरी हो जाएंगी। नामुमकिन लगने वाली चीज़ें भी मुमकिन हो जाएंगी। तो आप किसी भी दिन से ये शुरू कर सकते हैं। आज रात से ही आप ये उपाय शुरू कर दीजिए। एक रात का टाइम जब सोने हम जाते हैं और अर्ली मॉर्निंग का टाइम, ये 2 टाइम बहुत अच्छे होते हैं विशेस पूरी करवाने के लिए। गोल्डन टाइम होते हैं ये। इस टाइम पे जो भी हम मंत्र जाप करते हैं या जो भी हम प्रार्थना करते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन टाइम में प्रार्थना की गई और वो पूरी नहीं हुई हो। तो रात को सोने से पहले आपने क्या करना है, जब बिल्कुल घर में कोई शोर शराबा नहीं है, सब सो गए हैं, टीवी बंद है, लाइट्स ऑफ हो गई हैं, उस टाइम आपने ये उपाय करना है। आपने बैठ जाना है, बेड के ऊपर आराम से बैठना है और कंफर्टेबल होकर आपने ये उपाय करना है। 5 से 7 मिनट आपने अपने माइंड से नेगेटिविटी को दूर करना है, आंखें बंद करके जैसे हम मेडिटेट करते हैं उस तरीके से बैठना है। 5 to 7 मिनट्स आप बैठेंगे और अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकालेंगे, ये सोच के कि कुछ भी लाइफ में बुरा नहीं है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। और भगवान हमारे उस टाइम आसपास है, प्रेजेंट है और सुन रहे हैं। तो नेगेटिविटी बाहर निकालनी है आपने। उसके बाद आपने मंत्र जाप करना है, सुनने के साथ साथ भी कर सकते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। या तो आप सिर्फ जाप कर लो या आप ऑडियो चला के सुनने के साथ साथ भी जाप कर सकते हो। जब मंत्र जाप 108 बार आप कर लोगे, बिल्कुल आपने आंखें बंद करके ध्यान लगा के करना है कि मेरे आसपास भगवान उस टाइम प्रेजेंट है। ये फीलिंग आपको आनी चाहिए और भगवान प्रेजेंट हो जाते हैं, शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमें दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें दिख नहीं रहा तो वो चीज़ होती नहीं है। शक्तियाँ हमारे आसपास, जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं, मंत्र जाप शुरू करते ही वो जागृत हो जाती हैं। नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। जो इस संत महात्मा से आप कभी सुनना, जो बहुत टाइम से तपस्या कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उन्हें ये सकारात्मक शक्तियाँ महसूस भी होती हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा इन चीज़ों में उनको काबिलियत हो गई होती है कि वो उनको फ़ील होती हैं। हम लोग कभी कभी करेंगे तो हमें फ़ील नहीं होगी, लेकिन आप लंबे टाइम तक करोगे तो आपको फ़ील होगी। तो आप जब मंत्र जाप करोगे तो सकारात्मक शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। दिखती नहीं है लेकिन जागृत हो जाती हैं। और वो ही शक्तियाँ होती हैं, दैवीय शक्तियाँ, जो हमारी मदद करती हैं जीवन में आगे बढ़ने में, जो हमारी इच्छाएं पूरी करवाती हैं, जो हमारी लाइफ में खुशियाँ लेके आती हैं। तो जब मंत्र जाप आप बिल्कुल सच्चे मन से करोगे, ध्यान लगा के करोगे, तो सकारात्मक शक्तियाँ जागृत होंगी, नकारात्मक शक्तियाँ दूर चली जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जब शक्तियाँ जागृत हो गई, दैवीय शक्तियाँ, अब आपने बताना है उनको कि आप क्या चाहते हो। वैसे तो उनको पता होता है लेकिन फिर भी आपने उनको बताना है। जब आप मंत्र जाप कर लोगे उसके बाद आपने उनको बताना है, अपनी विश बोलनी है कि मेरी ये विश पूरी हो रही है, मेरी ये विश पूरी हो रही है। जो भी आप चाहते हो कि मुझे पैसा मिल रहा है या जॉब मिल रही है या लव मैरिज हो रही है या घर में सुख समृद्धि आ रही है या हेल्थ अच्छी हो रही है, जो भी आप चाहते हो इस तरीके से अपनी विश बोलनी है। बोलते रहे, 21 बार बोले या 51 टाइम्स बोले या 108 बार बोले, इसमें कोई वो नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप कितनी बार भी अपनी विश बोल सकते हैं, ठीक है। जिस सच्चे मन से आप मंत्र जाप कर रहे थे उसी सच्चे मन से आपने अपनी विश बोलनी है, ठीक है। और बिल्कुल आपने लीन हो जाना है, जैसे कहते हैं ना भक्ति में लीन हो गए, उस तरीके से लीन हो जाना है। और उस टाइम का एनवायरनमेंट भी बहुत पॉजिटिव होता है क्योंकि सब सो गए होते हैं, कोई शोर शराबा नहीं होता, बाहर से भी कोई आवाज़ नहीं आती, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत जल्दी विशेस पूरी होती है। और सेम यही चीज़ अगर आप उठ के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी करो तो फिर तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। जो आपने नहीं भी सोचा होगा वो भी होने लग जाएगा। तो जब आप अपनी मंत्र जाप कर लोगे, अपनी विशेस बोल लोगे, भगवान उस टाइम सुन रहे हैं, हमारे आसपास हैं, दैवीय शक्तियाँ जागृत हो गई हैं। ये दैवीय शक्तियाँ कौन सी हैं? भगवान की तो शक्तियाँ होती हैं जो हमारी मदद करती हैं, जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालती हैं। तो आपने अपनी विशेस बोलनी है, अपनी विश बोलनी है, एक ही विश बोलनी है, उनको बताना है कि मैं क्या चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करके, धन्यवाद बहुत ज़रूरी है,
भगवान जी का धन्यवाद करके, और फिर आपने कुछ नहीं, ना फ़ोन देखना है, कुछ भी नहीं देखना, ना टीवी देखना है, और सो जाना है, क्योंकि हमने वो शक्तियाँ जागृत की हैं, उनको रात भर अपना काम करना है। अगर आप फ़ोन देखने लग गए या आप टीवी देखने लग गए तो वो आपका जो आसपास जो शक्तियाँ हैं वो फटाफट से बदल जाती हैं, एनर्जीज फटाफट से बदल जाती हैं। तो इसलिए कुछ नहीं करना, सो जाना है। उसके बाद अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भी सेम यही चीज़ करोगे तो बहुत जल्दी आपकी विश पूरी होगी, नहीं भी मांगने वाली चीज़ मिल जाती है। इतना ज़्यादा चमत्कारी टाइम होता है रात को सोने से पहले और ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। तो ये 2 टाइम आप डेली ये काम करो और फिर देखो लाइफ में नहीं चेंज आए तो कहना, 21 दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मैजिकल चेंज आ जाएगा कि आपको खुद को बिलीव नहीं होगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।